ज़ीरोधा कॉइन में आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। एसआईपी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है स्पेशली, ये भी मैं आपको बताऊंगा और मेरी पर्सनल टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि मैं एसआईपी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ और किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ ताकि आपको आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प हो सके। एसआईपी पर मैंडेट कैसे लगाना है, यानी कि ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, उस पर कैसे सेट करना है, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए एग्जांपल लेकर ही समझते हैं चीज़ों को। पहले इन्वेस्टमेंट इसमें करके रखी है आपने, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी तो आपको यहाँ पर 0000 शो हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस डिस्कवर वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है उसका नाम आपको इधर सर्च करना होता है। अगर आपका डिसाइडेड नहीं है एग्जैक्टली कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज देकर रखी है, जिसमें इक्विटी कैटेगरी में आपको बहुत सारी अलग अलग क्लासेस मिल जाती है। मल्टी कैप है, ईएलएसएस, स्मॉल कैप, लार्ज मिड कैप, वैल्यू लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो, या अगर आपको डेट वाले म्यूचुअल फंड चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। हाइब्रिड वाले चाहिए तो हाइब्रिड वाले पर क्लिक करके आप अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में देख सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इंडेक्स फंड्स का। अब इंडेक्स फंड्स एक ऐसे टाइप के फंड होते हैं जहां पर आपका पैसा एक इंडेक्स में लगता है। इंडेक्स मतलब इंडेक्स जो भी होगा, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, ऐसे इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ही ये जो फंड है इंडेक्स फंड वो इन्वेस्ट करता है। तो जितना रिटर्न आपका इंडेक्स देगा क्लोज टू उतना ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड्स में मिल जाता है। और इसमें जनरली आप अगर एक्सपेंस रेशो देखोगे तो वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है एक्टिव स्कीम्स के। एक्सपेंस रेशो वगैरह क्या होता है ये हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं। तो इंडेक्स फंड्स अगर चाहिए तो नीचे जाकर आपको अदर्स वाला सेक्शन मिल जाता है, इसमें आपको इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स ऐसे एक कैटेगरी है उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे इंडेक्स फंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड मिल जाएगा, निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ये वाला इंडेक्स फंड मिल जाएगा। इसके बाद बीएसई सेंसेक्स का है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का है। तो बहुत सारे इंडाइसेस अवेलेबल है हमारे मार्केट में और सबके अलग अलग इंडेक्स फंड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का। तो आपको जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है उसमें आप कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम देखने के लिए मिलता है कि ये स्कीम का नाम क्या है। ये एक डायरेक्ट प्लान है। तो ज़ीरोधा कॉइन के थ्रू आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो सारे के सारे डायरेक्ट प्लान होते हैं, यानी कि कोई भी बीच में एक्स्ट्रा कमीशन आपसे नहीं लिया जाता। ये एक ग्रोथ प्लान है, मतलब जितना भी डिविडेंड या जितना भी स्टॉक बोनस, ये जो भी इनकम होगी स्टॉक्स के द्वारा, वो जो भी होगी वो डायरेक्टली री इन्वेस्ट की जाती है आपके पैसे भी। तो ये जितना भी प्रॉफिट आपको होता है ये डायरेक्टली री इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको इधर एनएवी देखने के लिए मिलता है। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हो या बेचते हो तो वो आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पर ही करना पड़ता है। जैसे स्टॉक की या शेयर की प्राइस होती है वैसे ही म्यूचुअल फंड की भी एनएवी की प्राइस होती है। तो आपको एनएवी किस दिन की है वो इधर डेट देखने के लिए मिलेगी। पिछले 3 साल में इसने कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि सीएजीआर डिलीवर किया है आप देख सकते हो। अगर आप पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, 1 साल पर सेट करिए और 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है दिख जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में कितनी है तो 100 रुपये है। मात्र 100 रुपये से आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हो। अलग अलग स्कीम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग होती है, किसी में 500 होती है, किसी में 1000 होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ ही देखने के लिए मिले। एग्जिट लोड इसमें नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के पहले आप अपना पैसा निकालते हो तो उस केस में आपको एक एग्जिट लोड या पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि इस स्कीम में नहीं है। अगर आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रहेगी तो आपको एक बार ये जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करके ज़रूर पढ़ लेना है कि एग्जिट लोड कितना है और कैसे आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फ़ीस होती है जो आपसे सालाना ली जाती है। 0.19% का आपसे फ़ीस लिया जाएगा 1 साल में, और ये जो एक्सपेंस रेशो है वो आपके एनएवी के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है। तो अलग से आपको नहीं देना पड़ता। ये जो एनएवी की प्राइस कैलकुलेट होती है उसमें ही ये जो एक्सपेंस रेशो होता है या जो फीस होती है वो डिडक्ट की जाती है। अभी एक्सपेंस रेशो इसलिए लिया जाता है कि आप अपना पैसा इन एएमसीज को मैनेज करने के लिए देते हो, तो उसके पीछे उनका जो भी कॉस्ट होता है शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो टीम होती है, लोग होते हैं, उनका सबका खर्चा निकालने के लिए ये जो एक्सपेंस रेशो है वो आपसे लिया जाता है। ये जो फंड है इसने कैसा परफॉर्म किया है वो 3 सालों में या मैक्स कैसे परफॉर्म किया है वो आप इधर जाकर देख भी सकते हो।
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम में कितने हैं, तो वो लगभग 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये स्कीम में है। वो कितना है आप इधर देख सकते हो। लॉक इन पीरियड इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि जब चाहो तब आप अपना पैसा निकाल सकते हो। इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो रिस्कोमीटर पर वेरी हाई कैटेगरी के अंदर ये आता है। आप इधर फंड मैनेजर का नाम देख सकते हो कि मिस्टर निशित पटेल, ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर हैं। कौन से सेक्टर में कितना % का एलोकेशन है ये देखने के लिए मिल जाएगा, और फंड होल्डिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएगी, कौन से स्टॉक में इन्होंने कितना एलोकेशन देकर रखा है। और अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो व्यू ऑल पर क्लिक करके आप इन डिटेल भी देख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको ये जो SIP वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करना होता है SIP करने के लिए, जो कि जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP पर हम क्लिक करेंगे। SIP पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन ही दिख जाता है AMC SIP। अब AMC SIP का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप अपनी SIP जो है वो AMC के साथ कर रहे हो, जिसमें आपको पॉज, रेज्यूम और स्टेपअप जैसे फंक्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब कोई कारण ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आप AMC SIP को चूज़ करो, तो मैं भी पर्सनली प्रीफर नहीं करता हूँ। अगर आपको पता है कि आप पॉज, रेज्यूम, स्टेपअप जैसे फंक्शंस यूज़ नहीं ही करने वाले हो, तो उस केस में आप AMC SIP को टिक कर सकते हो, वरना इसको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको ये मैंडेट के बारे में पूछता है। तो मैंडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस SIP का जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक अपने बैंक से कटवाना है, यानी कि हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक बैंक मैंडेट या UPI मैंडेट सेट करना पड़ता है। और उसको सेट करने के लिए, बैंक मैंडेट को सेट करने के लिए आपको लगभग 1 दिन का समय लगेगा। और UPI मैंडेट आप बहुत जल्दी सेट कर सकते हो। UPI मैंडेट सेट कैसे करना है उसका वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देखकर मैंडेट जो है वो UPI का सेट कर लेना। फिलहाल मैं इस पर कोई भी मैंडेट नहीं लगा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंडेट लगाना ही है, अगर आप चाहते हो मैन्युअली पेमेंट करना हर महीने तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कितने की करनी है वो आप देख सकते हो। तो अगर आप 0 की करते हो तो हम देखेंगे चलेगा या नहीं, या करनी ही पड़ेगी। और इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिनिमम 100 रुपीज़ है, तो मैंने भी इधर इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिनिमम 100 रुपीज़ ही रखा है। अब आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि आपको कब कब पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, 15 दिनों में एक बार कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, या 3 महीने में एक बार यानी कि क्वार्टरली कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोस्टली लोग मंथली करते हैं, इसलिए हम मंथली पर शिफ्ट हो जाते हैं। और कौन से डेट पर करनी है ये आप इधर से चूज़ कर सकते हो। मैं हर महीने के 12 तारीख को करना चाहता हूँ, तो 12th डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर क्लिक करके आपको सेट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ऑटोमेटिक स्टेपअप का। अब ऑटोमेटिक स्टेपअप क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अब ऑटोमेटिक स्टेपअप ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आपकी SIP का जो अमाउंट है वो इतने % से ऑटोमेटिकली अगले साल बढ़ जाएगा। अब ये जो % होता है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50 जितना भी आपको सेट करना है आप कर सकते हो। और अगले साल ये जो SIP है आपकी उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी। मतलब 100 रुपीज़ की मैं अभी SIP करता हूँ, अगर मैंने 10% का स्टेपअप सेट किया तो अगले साल मेरी SIP 110 रुपये की हो जाएगी। और कब से होगी वो आप डे इधर सेलेक्ट कर सकते हो और मंथ इधर सेलेक्ट कर सकते हो। उस डे और उस मंथ जो भी आपने इधर सेलेक्ट किया है तब से आपकी SIP जो है वो स्टेपअप हो जाएगी। कब से होगी वो इधर लिख कर भी आ जाता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं ऑटोमेटिक स्टेपअप करवाना तो इसको आप बंद भी करके रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है। क्रिएट SIP करने के लिए क्रिएट SIP पर क्लिक करिए, और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें करनी पड़ेगी, तो 100 रुपीज़ अपन कर देते हैं क्योंकि मिनिमम लमसम भी इसमें 100 रुपीज़ ही था। तो क्रिएट SIP पर अब हम क्लिक करते हैं और आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारी जो SIP है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब SIP कहाँ पर चेक करनी है? SIP चेक करने के लिए आपको ये जो इन्वेस्टमेंट्स वाला सेक्शन है इसमें आना है, और आपको सेंटर में इधर SIPs नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो भी SIP आपकी जारी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और ये हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब बता रहा है? तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे को बता रहा है 12th जैन को। तो 12th जैन को आपकी जो SIP है वो इधर जो है लग जाएगी, और 12th जैन को आपको इधर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी SIP की ऑर्डर लग चुकी है। आप अगर मैन्युअली पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो भी SIP का नाम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ का एक बटन मिलेगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक करके आप अपना UPI ID एंटर करके जो भी बैंक आपने रजिस्टर किया है ज़ीरोधा के साथ उसके साथ आप पेमेंट कर सकते हो, और आपकी SIP का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अगर आपको बैंक मैंडेट सेट करना है तो बैंक मैंडेट सेट कैसे करना है उसका वीडियो चैनल पर है, वो आप देखकर बैंक मैंडेट भी सेट करते हो और आपका पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से
कट जाएगा। अगर आपको ये एसआईपी में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मॉडिफाई में जाकर चेंजेस अगर करने हैं तो चेंजेस कर भी सकते हो। अमाउंट बढ़ानी है, कम करनी है, अगर आपको मैंडेट लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मैंडेट भी लगा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने 2 मैंडेट ऑलरेडी बनाकर रखे। अगर आप भी ऐसे मैंडेट बना लेते हो तो यहाँ से मैंडेट भी आप चूज़ कर सकते हो बाद में। मतलब बाद में अगर आपका कहीं मन करता है कि अब मुझे जो मेरी एसआईपी की पेमेंट्स है वो ऑटोमेटिक करनी है, तो आप मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पर आकर कोई भी, जैसे मैं अगर ये वाला मैंडेट है, ये मेरा एक्टिव है, इसको मैं सेट कर देता हूँ, तो अब मेरे पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली इस मैंडेट के द्वारा कट जाएंगी। आपको मॉडिफाई एसआईपी पर क्लिक करना है और ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाएगी। तो अब मेरे पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे उस मैंडेट के हिसाब से कट जाएंगे। और एसआईपी जब आपकी कट जाएगी आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ सकते हो और पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने कौन से स्कीम में इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं ज़ीरोधा कॉइन में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।